आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। अगले साल बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाला साल खुशखबरी लेकर आ सकता है। खबरों के माने तो साल 2021 में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है। ये 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार वेतन वृद्धि का विचार कर सकती है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक गतिविधियां बाधित हो जाने के कारण इस साल केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी गई थी। वैसे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता 21% के हिसाब से दिया जाता है, लेकिन फिलहाल ये 17% से ही केंद्रीय कर्मचारियों को प्राप्त हो रहा है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से ये व्यवस्था जून 2021 तक के लिए है। बताया जा रहा है कि जून 2021 के बाद सरकार महंगाई भत्ते पर राहत देने का काम कर सकती है। ऐसा अगर होता है तो वेतन और पेंशन दोनों में यहाँ पर बढ़ोतरी होगी, दोनों बढ़कर मिलेंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार 1 जनवरी से और 1 जुलाई को यहाँ पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है। वही सरकार के इस निर्णय का सीधा असर 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 55 लाख से ज्यादा पेंशनरों पर पड़ रहा है। यदि आपको याद है तो कैबिनेट ने इस साल जनवरी में महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी करने का काम किया था। ये चर्चा कर दें कि सामान्य तौर पर केंद्र सरकार कीमतों में बढ़ोतरी की भरपाई के लिए महंगाई भत्ते में साल में 2 बार बदलाव करती है, जिससे कर्मचारियों को राहत मिलती है। वही कोरोना काल में सरकार ने मंत्रियों, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और सांसदों के वेतन में 30% कटौती की थी। इधर लंबे समय से महंगाई भत्ते यानी डीए का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का प्लान बना रही है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल्द ही यहाँ पर स्किल्ड और अनस्किल्ड अन्य श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों का डीए में इजाफा करेगी। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा। किसान आंदोलन के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। किसानों के खाते में शिवराज सिंह सरकार डालेगी 1600 करोड़ रुपए। कृषि बिल के विरोध में जहां एक तरफ दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन पिछले 21 दिनों से जारी है, वहीं बीजेपी शासित राज्य सरकारें खुद को किसानों का हितैषी पेश करने में लगी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के अंदर आयोजित एक किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस कानून से किसानों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। ये बिल किसानों के हित में है। आपको बता दें कि किसान सम्मेलन में भाग लेने से पहले शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक में मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो शामिल हुए। बैठक में शामिल हुए सीएम ने उस दौरान मंत्रियों से कहा कि वे फील्ड में मौजूद रहे, इसके साथ ही किसानों के बीच वे चौपाल लगाए और कृषि कानून के बारे में उन्हें बताए। वही कैबिनेट मीटिंग के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 18 दिसंबर को हम किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपए डालेंगे। ये कुल राहत राशि का एक हिस्सा है। इसी साल हुई सोयाबीन आदि फसलों के नुकसान का ये पैसा है जो कि किसानों को भेजा जा रहा है। वही सीएम ने किसानों से कहा है कि एक किस्त अभी देंगे और बाद में दूसरी किस्त भी देंगे, तब तक फसल बीमा योजना की राशि भी आ जाए। 4G डाउनलोड स्पीड में जियो की बादशाहत बरकरार। अपलोड स्पीड में वोडाफोन ने मारी है बाजी। रिलायंस जियो एक बार फिर औसत 4G डाउनलोड स्पीड में अव्वल साबित हुई है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के नवंबर माह के आंकड़ों के मुताबिक जियो की औसत डाउनलोडिंग स्पीड 20.8 Mbps मापी गई है। ये स्पीड पिछले माह अक्टूबर के मुकाबले 3 Mbps अधिक है। वही अक्टूबर में रिलायंस जियो की 4G डाउनलोड स्पीड 17.8 Mbps थी। पिछले 3 वर्षों में भी अधिक समय में रिलायंस जियो की स्पीड यहाँ पर सबसे ज्यादा रही है। लगातार वो नंबर 1 4G ऑपरेटर बना हुआ है। वही ट्राई के अनुसार नवंबर में भारतीय एयरटेल के प्रदर्शन पर मामूली सुधार देखा गया है। एयरटेल की औसत 4G डाउनलोड स्पीड अक्टूबर में 7.5 Mbps के मुकाबले नवंबर में 8 Mbps रही है। वही एयरटेल के मुकाबले रिलायंस जियो की स्पीड 2.5 गुना से भी ज्यादा अधिक यहाँ पर रही है। हालांकि वोडाफोन और आइडिया सर्कुलर और अपने कारोबार का विलय इन्होंने कर दिया है। अब वोडाफोन आइडिया के रूप में ये काम कर रहा है। भाई ट्राई ने दोनों के आंकड़ों को आंकड़ों को अलग अलग देखता है। भाई वोडाफोन और आइडिया नेटवर्क की औसत 4G डाउनलोड स्पीड पिछले माह के मुकाबले में मामूली अंतर यहाँ पर देखने को मिला है, जहां वोडाफोन की स्पीड सुधरकर नवंबर में 9.8 Mbps हो गई है। वही आइडिया की स्पीड भी गिरकर 8.8 Mbps जा पहुंची है। वही वोडाफोन और आइडिया दोनों की स्पीड नवंबर में एयरटेल से कुछ अधिक रही है, जो कि जियो के मुकाबले आधी से भी कम मापी गई है। वही नवंबर में 6.5 Mbps के साथ वोडाफोन औसत 4G अपलोड स्पीड चार्ट में सबसे ऊपर रहा है। वही दूसरे नंबर पर आइडिया रहा है, जिसकी अपलोड स्पीड 5.8 Mbps यहाँ पर है। वही रिलायंस जियो और एयरटेल नवंबर माह में औसत
अपलोडिंग स्पीड में क्रमांक ये रिलायंस रहा है 3.7 और एयरटेल रहा है 4 Mbps इसकी नापी गई है। वेबसाइट द्वारा औसत गति की गणना माई स्पीड एप्लीकेशन की सहायता से एकत्रित रियल टाइम आंकड़ों पर आधारित की जाती है। आम आदमी को लगा झटका, महीने में दूसरी बार महंगा हुआ है गैस सिलेंडर। तेल कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है। हर राज्य में अलग अलग यहाँ पर टैक्स पर अलग अलग यहाँ पर एलपीजी के यहाँ पर सिलेंडरों के दामों में अंतर होता है। वही देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम के बगैर सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा किया है। वही 5 किलोग्राम के छोटू सिलेंडर की कीमत में भी 18 रुपए की यहाँ पर बढ़ोतरी की है और 19 किलोग्राम के सिलेंडर में भी 36 रुपए और 50 पैसे का इजाफा यहाँ पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से किया गया है। वही IOCL की वेबसाइट पर प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला गैस सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर अब 744 रुपए का हो गया है। वही कोलकाता में इसके दाम 770 रुपए और 50 पैसा हो गया। वही मुंबई में इसके दाम 744 रुपए और चेन्नई में 760 रुपए हैं। जबकि इन शहरों में सिलेंडर की कीमत यहाँ पर पहले 594 और 720 और 594 और 710 रुपए थी। वही 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में भी इजाफा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में 1296 रुपए इसके दाम हो गए हैं। कोलकाता में ये 55 रुपए बढ़कर 1351 हो गया है। पहले इसके दामों में 55 रुपए पहले कमी देखी गई है। वही चेन्नई में भी इसमें 56 रुपए यहाँ पर बढ़े हैं। वही मौजूदा समय में सरकार एक वर्ष में प्रत्येक घर के लिए 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी प्रदान करती है। अगर ग्राहक इससे ज्यादा सिलेंडर लेना चाहता है तो उन्हें बाजार मूल्य पर वो खरीद सकते हैं। वही गैस सिलेंडर की कीमत हर महीने बदलती है। इसकी कीमत औसत अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क और विदेशी विनिमय के दर पर यहाँ पर विनिमय के दरों में बदलाव करके ताकों पर यहाँ पर किया जाता है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने कोरोना वायरस टेस्ट को लेकर आम लोगों को बड़ी राहत दी है। अब महाराष्ट्र में RT-PCR टेस्ट रेट जो कि पहले 980 रुपए थे, अब सरकार ने इसे घटाकर 700 रुपया कर दिया है। वहीं दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार ने RT-PCR जांच के दाम 800 रुपए फिक्स किया है। वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि इससे दिल्ली के हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वही उत्तर प्रदेश में भी RT-PCR जांच के लिए निजी लैब में 700 रुपए यहाँ पर करने का ऐलान किया गया है। वही बिहार में भी RT-PCR जांच के लिए 800 रुपए और यहाँ पर एंटीजन रैपिड किट के अलावा यहाँ पर एंटीजन रैपिड किट के लिए 250 रुपए लिए जा रहे हैं। इसके अलावा घर से सैंपल कलेक्शन करने पर 300 रुपए अतिरिक्त यहाँ पर लिए जाएंगे। वहीं झारखंड में भी प्राइवेट लैब में RT-PCR टेस्ट कराने के लिए यहाँ पर कोरोना की जांच अब 400 रुपए में झारखंड के अंदर होगी। आदेश में कहा गया कि 400 रुपए में PPI किट तथा सभी कर इसमें शामिल है। वही विभाग ने घरों से सैंपल लेने पर 200 रुपए अतिरिक्त चार्ज यहाँ पर लगाया है। वही 1 दिसंबर की इस पद्धति से जांच दर प्रति सैंपल यहाँ पर 1000 रुपए से घटाकर 800 रुपए कर दिया गया है। वही रैपिड एंटीजन टेस्ट की दर भी 150 रुपए यथावत रहेगी। उड़ीसा सरकार ने भी RT-PCR टेस्ट दर यहाँ पर उड़ीसा में 400 रुपए फिक्स कर दी है। वही कर्नाटक राज्य ने भी RT-PCR जांच को यहाँ पर 800 रुपए फिक्स करने की घोषणा की है। वही उत्तराखंड में भी निजी लैब में RT-PCR टेस्ट के लिए जांच के लिए केवल यहाँ पर 900 रुपए देने होंगे। अब तक निजी लैब में इसकी जांच की कीमत यहाँ पर पहले 1500 रुपए थी। बीते रोज सरकार ने इससे रैपिड एंटीजन टेस्ट की कीमतों में 719 रुपए इससे घटाकर 769 रुपए कर दी है। इंस्टाग्राम अब नए अवतार में देगा दस्तक। जल्द भारत में होगी लॉन्चिंग। कम डेटा और सस्ते फोन में हो जाएगा सारा काम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम एक नए अवतार में अब इसकी एंट्री भारत में होगी। दरअसल इंस्टाग्राम की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि कंपनी इंस्टाग्राम लाइट वर्जन की टेस्टिंग कर रही है, जिसकी जल्द ही भारत में लॉन्चिंग होगी। इंस्टाग्राम लाइट को सबसे पहले भारत में एंड्रॉयड यूजरों के लिए लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद इंस्टाग्राम लाइट ग्लोबली यहाँ पर रोल आउट किया जाएगा। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब इंस्टाग्राम की तरफ से अपनी किसी फीचर्स को सबसे पहले भारत में टेस्ट किया जा रहा है। इससे पहले भी इंस्टाग्राम की तरफ से कई अन्य फीचर्स यहाँ पर ग्लोबल रोल आउट से पहले भारत में लॉन्च किए गए थे। इसमें इंस्टाग्राम रील्स टैब और लाइव रूम्स का नाम आता है, जिसका पहले भारत में टेस्ट किया गया, फिर पूरी दुनिया के लिए इसे रोल आउट किया गया है। वही कंपनी के ऐलान के मुताबिक इंस्टाग्राम लाइट वर्जन 2 MB से भी कम का होगा। आपको बता दें कि आमतौर पर एक HD फोटो की साइज
साइज 2 MB से ज़्यादा होती है। मतलब किसी यूजर्स को यहाँ पर किसी यूजर्स के लिए इंस्टाग्राम को इंस्टॉल करना बहुत कम इंटरनेट डाटा की ज़रूरत होगी। इससे यूजर्स को शानदार एक्सपीरियंस मिलेगा, साथ ही तेज स्पीड का लुत्फ भी यहाँ पर यूजर्स उठा पाएंगे। वही इंस्टाग्राम का नया वर्जन खासकर उन ग्राहकों के लिए काफ़ी पसंदीदा या फिर फायदेमंद होगा जिनको कम स्पीड इंटरनेट की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही जिन यूजर्स के पास कम मेमोरी वाले फ़ोन या फिर ज़्यादा स्टोरेज साइज वाले ऐप मौजूद है, ऐसे यूजर्स को इंस्टाग्राम लाइट के साथ यहाँ पर आने से उनको काफ़ी फायदा होगा। वही इंस्टाग्राम का दावा है कि नए फीचर्स इंस्टाग्राम लाइट वर्जन खासतौर पर एंड्रॉइड यूजर्स के लिए होगा, जो कि यहाँ पर स्पीड परफॉर्मेंस के साथ ये आएगा। वही इंस्टाग्राम लाइट बंगाली, गुजराती, हिंदी और कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल और तेलुगु भाषा में उपलब्ध रहेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, साल में 4 बार होगी जेईई मेन परीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को जेईई मेन 2021 परीक्षा का ऐलान कर दिया। मंत्री ने कहा है कि जेईई मेन परीक्षा 2021 का पहला सत्र 23 फरवरी से 26 फरवरी 2021 के बीच होगा। वही जेईई मेन परीक्षा का आयोजन अब साल में 4 बार किया जाएगा। ये चारों सत्र फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में आयोजित किए जाएंगे। ये फैसला इसलिए लिया गया है कि ताकि अलग अलग समय पर होने वाले विभिन्न राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं जेईई मेन परीक्षा के आयोजन में बाधा पैदा ना करें। वही शिक्षा मंत्री ने आगे कहा है कि इससे अभ्यर्थियों को बिना साल बर्बाद किए अपने स्कोर को सुधारने में मदद मिलेगी। पहली बार परीक्षा में असफल रहने के बाद अभ्यर्थियों को अनुभव मिलेगा कि उन्होंने क्या गलती की है, जिससे वो अगली बार परीक्षा देते वक्त सुधार पाएंगे। वही किसी अभ्यर्थी की परीक्षा किसी कारणवश ना पहुंचने पे यहाँ पर छूट जाती है तो उसे अगली परीक्षा देने के लिए पूरे साल का इंतजार यहाँ पर नहीं करना होगा। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।